फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ है, आपने क्या गलती किया है, यही चीज मेन प्रोसेस आपको समझना है। देखो मैंने रसीद इसलिए मंगाया था कि काम आ जाएगा। देखो हमारा रसीद का जो प्लॉट नंबर है 194, 195, 259, ये तीन गो जो प्लॉट है ये हमारा पुराना रसीद का है, ठीक है ना। ये पुराना रसीद का प्लॉट है और नया रसीद का हम आपको प्लॉट दिखाते हैं। नया रसीद का जो प्लॉट है, कई एक होता है ना कि जैसे आपका 10 एकड़ जमीन हो गया या किसी का 2 एकड़ जमीन हो गया, जितना जितना आपका जमीन है उसका एक प्लॉट नंबर होता है। जैसे प्लॉट नंबर हो गया 1394। अब क्या हो गया कि नया जो रसीद हमने कटाया वो हमने 2 एकड़ का रसीद कटाया है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 एकड़ 8.5, ये लिखा हुआ है, इतना का हमने रसीद कटाया। उसमें जो हमारा जो है खाता नंबर वो 13 हो गया, अब 194 हो गया। और आप क्या कर रहे थे कि जो आपका पुराना खाता नंबर जो 3 4 जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसा भारत और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आए हैं वो टॉपिक है सर्वे फॉर्म का टॉपिक। बहुत सारे मेरे पे कॉल आ रखे थे जो हमारे जानने वाले थे, लोग बोल रहे थे कि जो हमने सर्वे का फॉर्म डाला है वो रिजेक्ट हो गए हैं, आप एक प्रॉपर मुझे वीडियो बना के दे दो। मैं सोचा कि एक पर्सनली लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं क्या सोचा कि सारे लोगों के एक वीडियो में बना के प्रॉपर आपको दे देता हूं। सर्वे का फॉर्म क्या था, सर्वे का फॉर्म भी आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने रखा है। और इसको प्रॉपर कैसे कैसे भरना है और आप कहां कहां गलत कर रहे हो और कैसे इसको सबमिटेड करना है जो रिजेक्ट ना हो, सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। और दूसरी बात है कि आप वीडियो देखते हो और शेयर नहीं करते हो, क्योंकि हर उन लोगों के पास पहुंचाओ गलत कर रहे हो उनको सही हो जाए प्रोसेस। तो चलो हम वीडियो पे लेके चलते हैं। आपका जो सर्वे का फॉर्म है ऐसा ही होता है, ये नहीं कि मेरा सिर्फ सर्वे का फॉर्म ऐसा हो गया और आपका फॉर्म अलग होगा, बात यही है, ठीक है। इसमें मेन जो होता है प्रोसेस, जो फॉर्मेट इसने दिया है कि कहां पे किसका नाम लिखना है, कैसे डिसमिल भरना है और आपका जमीन कहां पे है, उसका चौहद्दी कैसे है, कैसे सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपको प्रॉपर करना है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि नया रसीद और पुराना रसीद क्या होता है। ये हो गया पुराना रसीद, रसीद सबका सेम ही होता है, बस सिर्फ नाम और प्लॉट अलग अलग होता है। जैसे ये मेरा रसीद हो गया पुराना, जो पहले गांव में कटते थे, नहीं तो आपको अंचल से जाकर कटवाना पड़ता था ब्लॉक में, ठीक है। ये हो गया पुराना। और एक नया नया रसीद जो अभी ऐसा कटता है, जो साइबर कैफ से आप कहीं भी जाके कटवा लेते हो, ठीक है, ये नया रसीद हो गया। आपको ये सारा चीज आपको इसमें, इसलिए हम रसीद को भी लान के हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कहीं गलत नहीं करो, क्योंकि ये जो है ना, ये सबमिटेड एकदम बिल्कुल सही प्रोसेस में होना चाहिए, तब भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखो रैयत का नाम, ये तो पहला हो गया। जैसे नाम हो गया मेरा विष्णु पांडे, तो मैंने विष्णु पांडे लिख दिया। सबसे पहले एड्रेस पे हम स्टार्टिंग से आ जाते हैं, ठीक है। ये ग्राम हो गया, थाना हो गया, हल्का नंबर हो गया, और पुलिस थाना हो गया, अंचल हो गया और जिला हो गया। ये आपको भरना है जहां पे आप खेती करते हो, जैसे जिस गांव से आते हो। कई एक लोग होते हैं ना जो गांव में वहां पे रहते नहीं है, बट उनका खेती वहीं पे है और कहीं जाके बस गए हैं, तो वहां के एड्रेस डाल देते हैं। वहां के आपको एड्रेस यहाँ पे नहीं डालना है, डालना आपका एड्रेस वहां का है जहां के आपका खेत का रसीद है और जहां पे आपका गांव है, ठीक है। इसमें प्रोसेस ये सबका, ये नहीं कि अगर मैं अपना विष्णु पांडे डाल दिया तो आप भी अपना फॉर्म में विष्णु पांडे डाल देना। ये अपना रसीद देखना कि आपको किस नाम से रसीद है। दूसरी बात, सह रिश्तेदारों का मतलब, जैसे आपके कोई भाई हो गए, पटीदार हो गया, उसका नाम डालना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एवं पिता का नाम डालना है। आपका जैसे पापा अगर जिंदा है तो पापा के नाम डालना है, नहीं तो स्वर्गीय आपका फादर्स का नेम डालना है, ठीक है। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। अब एक अस्थाई पता का मीनिंग हो गया। देखो अब सोच रहे होगे कि आपने तो एड्रेस स्टार्टअप में ही डाल दिया, तो अस्थाई पता में वही। अस्थाई पता में आपको क्या करना है कि आप जहां रहते हो, समझ लो कि आप गांव में नहीं रहते हो, आप पटना रहते हो या दिल्ली रहते हो या चंडीगढ़ रहते हो, तो उसका एड्रेस अस्थाई यहां पे डालना है और गांव का जो एड्रेस हो गया वो आपको ऊपर में डालना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका पहला हो गया। खाता हो गया। खाता देखो क्या होता है। अब देखो कहां पे लोग गलत कर रहे हैं, तो आपको हम प्रॉपर इसमें समझा देते हैं कि आपकी फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का मीनिंग जो था, आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ है, आपने क्या गलती किया है, यही चीज मेन प्रोसेस आपको समझना है। देखो मैंने रसीद इसलिए मंगाया था कि काम आ जाएगा। देखो हमारा रसीद का जो प्लॉट नंबर है 194, 195, 259, ये तीन गो जो प्लॉट है ये हमारा पुराना रसीद का है, ठीक है ना। ये पुराना रसीद का प्लॉट है और नया रसीद का हम आपको प्लॉट दिखाते हैं। नया रसीद का जो प्लॉट है, कई एक होता है ना कि जैसे आपका 10 एकड़ जमीन हो गया या किसी का 2 एकड़ जमीन हो गया, जितना जितना आपका जमीन है उसका एक प्लॉट नंबर होता है। जैसे प्लॉट नंबर हो गया 1394। अब क्या हो गया कि नया जो रसीद हमने कटाया वो हमने 2 एकड़ का रसीद कटाया है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 एकड़ 8.5, ये लिखा हुआ है, इतना का हमने रसीद कटाया। उसमें जो हमारा जो है खाता नंबर वो 13 हो गया, अब 194 हो गया। और आप क्या कर रहे थे कि जो आपका पुराना खाता नंबर जो 3 4 जो प्लॉट नंबर था, जैसे खाता नंबर जैसे आपको बता दिया कि 194, 195, 259 और 13, ये जो 4 था ये हमारा पुराना जमीन का था, जो हमारा पुराना रसीद करता था। अब क्या हो गया कि जो इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। अब क्या हो गया कि यहां पे जो प्लॉट नंबर कमा है, क्योंकि हमने जमीन जो था वो सेल कर दिया,
तो सेल कर दिया, उस प्लॉट का जमीन हमारा सेल हो गया है, तो उसका खाता नंबर हम अगर यहां पे डालेंगे तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको खाता नंबर जो इसमें डालना है वो नया फॉर्म का खाता नंबर डालना है। जैसे हमारा 13 और 194 हो गया जो खाता नंबर है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, 13 और 194। ठीक है, और खेसरा, खेसरा का भी मीनिंग आपको समझाते हैं। उसके बाद डिसमिल, देखो अभी डिसमिल पे मैं क्यों आ गया वो आपको समझ लेना चाहिए। हमने जो प्लॉट का रसीद कटाया है उसका 2 एकड़ 8.5 डिस हमें यहां पे डालना है। कहां पे डालना है, जो डिसमिल, डिसमिल जो है फॉर्म, उसमें आपको क्या भरना है, आपका जो जमीन का रसीद है, जैसे मान के चलो कि हमने जो प्लॉट नंबर 13 194 का जो रसीद हमने कटाया उसका हमारा जो डिसमिल है 2 एकड़ 8.5 डिसमिल, हमें यहां पे डाल देना है। ठीक है, 2.85 डिसमिल, ये हो गया। अब चौवद्दी इसमें पूछ रहा है, चौवद्दी आपको डिसमिल तक समझ में आ गया होगा। चौवद्दी, चौवद्दी का भी एक प्रॉपर समझा दे रहे। चौवद्दी में आप कैसे गलती कर रहे हो कि जो आपका पुराना जो था, जैसे सपोज मान के चलो कि जिस प्लॉट का आप डाले हो इसमें जितना डिसमिल है, उस प्लॉट के पीछे जमीन पहले किसी और का था, तो आप उसी का चौवद्दी डाल दिए हो। पता नहीं उस जो बगल वाले जो प्लॉट थे वो सेल कर दिए किसी और के नाम पे, तो अब उनकी चौवद्दी आपको डालना पड़ेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण करके, कि जिनका जिनका नाम है नाम भी डालोगे तो बेस्ट है सबसे। ये हो गया। और दूसरा चीज हो गया ये, अब हम दूसरा चौवद्दी आपको समझ में आ गया। यहां पे आपको प्रोसेस आपको समझ लो कि पहले पूर्व में किनका है जमीन, जो अभी करेंट है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये सारा प्रोसेस आपको अभी का डालना है, पहले वाला नहीं डालना है। जैसे आपको मैंने आपको समझा दिया कि पहले जमीन जो आपके बगल में था वो किसी और का था, वो सेल हो चुका है, वो किसी और ने ले लिया है, तो उनका नाम पर्सनली पूर्व और पश्चिम करके डालो। ठीक है, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे आते हैं। एक आपको खेसरा हम छोड़े हैं, खेसरा हम क्यों छोड़े हैं वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो खाता नंबर जो नया डाले हैं तो नया ही खेसरा नंबर होता है। जैसे मान के चलो कि हमारा 294 हो गया, तो 294 आपका नहीं होगा, खेसरा जो नया होगा वही डालना है। जैसे प्लॉट नंबर आपको समझाए थे ना रसीद पे दिखा के, वैसे ही आपको प्रॉपर इसको खेसरा भी वैसे ही डालना है। अब हम आते हैं आगे के प्रोसेस पे। जमीन, ये जो अगला प्रोसेस है, तो आपका जो जमीन है वहां पे पहले खेती होता था, मान के चलो सपोज वहां पे लोगों ने घर बना लिया, तो आवास, ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, लगान में देखो कहां पे आप लोग गलत कर रहे थे, लगान में आप गलत कर रहे थे ना कि पहले वाला जितना आपने फिल किया था, जितना आपने लगान भरा था वो सारा इसमें आप डाल रहे थे, वो नहीं डालना है। आपने जो एक साल में जो लगान पे किया है उसको यहां पे डालना है। जैसे मैंने एक साल का यहां पे ऐसे मेंशन कर देना है, और लगान आपने जितना, मैंने हमने 1,000 रुपया पे किया है तो 1,000 हमने डाल दिया। ठीक है, आज आगे के हम प्रोसेस पे आते हैं। भूमि पर दावा के आधार, जो आपका खेत है वो कैसा खेत है, आपने लिया है या मतलब आपका केवाला है, तो ज्यादातर बेस्ट मतलब केवाला ही होता है, तो केवाला ही इसमें डालो। ये हो गया। अभिभुक्त अगर कोई हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके खाता जो नंबर आपने इसमें डाला है, जो आपने खेतों का नाम डाला है, प्लॉट नंबर डाला है, उसमें कोई केस तो नहीं चल रहा है ना। अगर नहीं चल रहा है तो इसमें आप नो डालो, अगर चल रहा है तो इसमें आप यस डालो। ये आपका प्रॉपर फाइनल एकदम सबमिटेड का हो गया। ये सारा प्रोसेस आपको ऐसे ही भरना है और आपको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, और इसमें रिजेक्ट नहीं होगा। 110% बोलते हैं, इसका सही तरीका और सही प्रोसेस यही है। और आपको खाता नंबर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बाबू, तो इसमें प्रॉपर आप समझ लेना, और सब कुछ आप अपना रसीद के हिसाब से ही काम करना है इसमें प्रोसेस। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।